मूवी की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जो कुछ लोगों को यूनिवर्सिटी का टूर करवा रहा होता है। इसका नाम झंडू होता है। जब ये इन लोगों को यूनिवर्सिटी के बारे में फजूल चीज़ें बता रहा होता है तो इनमें से एक कहता है कि भाई कुछ काम का बताओ, और हमें तो लगता है कि तुम्हें इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो झंडू को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। ये कहता है कि अच्छा, फिर मैं तुम्हें इस यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसी चीज़ बताता हूँ जो खुद यहाँ का डीन भी नहीं जानता। झंडू इनको बताता है कि ये कहानी एक शख्स की है जिसका नाम चंपक था, और मैं इसका दोस्त हूँ काफ़ी अरसे से। और हाँ, इसकी एक हॉट सी जीएफ भी थी जिससे चंपक बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो भी बचपन से। और इसकी जीएफ का नाम पकाऊ था, लेकिन हाई स्कूल के बाद दोनों का दाखिला अलग अलग यूनिवर्सिटी में हो गया, और इस तरह ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसी बीमारी में पड़ गए। चंपक का दाखिला इस यूनिवर्सिटी में हो गया, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ इथेका में, और पकाऊ का दाखिला वेटरनरी स्कूल में जो कि ऑस्टिन टेक्सास में था। ये दोनों वादा करते हैं कि कभी भी ये एक दूसरे को चीट नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों के लिए ये सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मतलब आप कुएं के पास हैं और आप इसका पानी भी नहीं पी सकते। खैर छोड़े इसको। चंपक एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता है अपनी जीएफ पकाऊ के लिए, क्योंकि उस टाइम व्हाट्सएप नहीं थी। अचानक से चंपक के दोस्त आ जाते हैं जिनमें झंडू भी होता है और दूसरा दोस्त भूरा होता है। इसी रूम में भूरे का पालतू सांप भी होता है जिसको झंडू बहुत गौर से देख रहा होता है। झंडू कहता है कि क्या इसको मैं कुछ खाने के लिए दूं? भूरा झंडू को कहता है कि साले ऐसा मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ सैटरडे को इसको खाने के लिए देता हूँ। इसके बाद चंपक अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है तो इसको एक लड़की मिलती है, इसका नाम चमकीली होता है। तो ये इसको कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? ये कहता है कि मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। फिर से ये कहती है कि आज रात तुम ईएल की पार्टी में आ रहे हो ना? तो चंपक कहता है हाँ। इन दोनों के पीछे हम रामू को देखते हैं जो इस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता है, और ये चमकीली के पीछे पड़ा होता है, लेकिन चमकीली इसको जरा सा भी पसंद नहीं करती। चंपक को देखते हैं, ये अपने एक और दोस्त के साथ होता है, इसका नाम गुरु होता है। चंपक इसको कहता है कि यार इस बार मैं फेल हो जाऊंगा अगर मैंने सही से पढ़ाई पर ध्यान ना दिया। तो गुरु कहता है कि भाई चिल कर और जवानी के मजे ले। चंपक कहता है कि नहीं यार, मैं पकाऊ को धोखा नहीं दे सकता। गुरु कहता है कि भाई पकाऊ को भी रख, मैं बस मजे लेने की बात कर रहा हूँ। और मैंने सुना है चमकीली तेरे पर फिदा है, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है तेरे पास। चंपक कहता है कि नहीं यार, हम बस दोस्त हैं। तो गुरु कहता है कि भाई तू खस्सी है। फिर चंपक रात को पार्टी में जाता है जहाँ इसके सारे दोस्त आए होते हैं। अचानक से गुरु चंपक को मिलता है और कहता है कि तू पैसे लाया है? तो चंपक बोलता है हाँ। आगे हम देखते हैं कि गुरु लड़कियों की नीलामी कर रहा होता है और लोगों को कहता है कि आप लोग बस लड़कियों की कंपनी खरीदेंगे एक रात के लिए। इनकी कंपनी से मतलब इनका एक रात का साथ मिलेगा। इसी पार्टी में चमकीली भी आई होती है। ये चंपक को कहती है कि तुम मुझ पर ज्यादा बैट लगाना, क्योंकि पार्टी में रामू भी आया हुआ है। तो चंपक इसको कहता है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। तो चमकीली कहती है कि जो भी करो, बस मैं तुम्हारे साथ ही अपनी रात को काली करूंगी। गुरु जब चमकीली की नीलामी करता है सबसे ज्यादा पैसे रामू ही लगाता है, यानी $30, और चंपक के पास सिर्फ $26 होते हैं। तो गुरु जानबूझकर इस नीलामी को $26 पर फाइनल कर देता है और रामू जोर जोर से $30 कहता रहता है। चमकीली इसको कहती है कि क्या तुम वसूली के लिए तैयार हो? तो चंपक कहता है हाँ। चंपक इसको अपने रूम में ले आता है जहाँ चमकीली की नजर पकाऊ के कार्ड पर जाती है। ये इससे पूछती है कि पकाऊ कौन है? तो चंपक कहता है कि ये मेरी एक्स है। फिर इसके बाद ये दोनों काम पर लग जाते हैं। तो चमकीली इस काली रात को रिकॉर्ड करने लगती है। अगली सुबह चंपक अपने दोस्तों के पास आता है तो इसके दोस्त कहते हैं कि तू बहुत खुश लग रहा है। तो चंपक इनको सब बताता है। गुरु कहता है कि भाई हमें भी वो वीडियो दिखा, और जब ये लोग वो वीडियो देखने लगते हैं तो वो दूसरी वीडियो होती है। तो जल्दी से चंपक उस कैसेट को ढूंढने लगता है। तो गुरु कहता है कि भाई तूने अपने प्रोग्राम वाली वीडियो पकाऊ को कहीं मेल तो नहीं कर दी? ये सुनकर चंपक के लग जाते हैं, क्योंकि चंपक ने ऐसा ही किया होता है। अपनी वो वाली कैसेट ये पकाऊ को मेल कर देता है। लोग फैसला करते हैं कि कैसेट की मेल पकाऊ तक पहुंचने से पहले ये इस मेल को हासिल कर लेंगे, लेकिन इनके पास कोई कार नहीं होती। तो ये अपने एक और दोस्त के पास जाते हैं जिसका नाम मुत्तू होता है। इसको बहुत ही मुश्किल से कार के लिए राजी करते हैं और कहते हैं कि तू भी हमारे साथ चल। पूरा ने सांप को झंडू को देता है इसका ख्याल रखने के लिए, और कहता है कि भाई ठीक से ख्याल रखना और कल इसे खाना देना और एक ही चूहा देना। इसके बाद ये सब अपने लंबे से सफर के लिए रवाना हो जाते हैं जो कि 1800 मील का होता है, और इनके पास सिर्फ 3 दिन होते हैं पकाऊ की यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए। हम झंडू को देखते हैं, ये एक चूहे को उठाकर कहता है कि कल तू मर जाएगा। इसी दौरान यहाँ चमकीली आती है। ये चंपक का पूछती है तो झंडू इसको कहता है कि वो अपनी जीएफ से मिलने के लिए गया है। चमकीली बोलती है कि तुम्हारा मतलब पकाऊ से? तो झंडू कहता है हाँ शायद। दोबारा से ये पूछती है कि वो कहाँ गया है। तो झंडू दिमाग के गधे भगाकर इसको ऑस्टिन की जगह बोस्टन बता देता है। आगे हम चंपक और इसके दोस्तों को देखते हैं। तो गुरु एक शॉर्टकट ले लेता है, लेकिन आगे रास्ते में एक पुल होता है जो कि टूटा हुआ होता है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये कार को जंप करवाएंगे, लेकिन मुत्तू कहता है कि ऐसा मत करना, अगर कार को कुछ हुआ तो मेरा बाप मुझे छोड़ेगा नहीं। तो गुरु कहता है कि कुछ नहीं होगा, हमने पूरा हिसाब लगा लिया है। गुरु और इसके दोस्त कार को जंप करवाते हैं तो कार की वाट लग जाती है। गुरु कहते हैं कि हम इसको सेट करवा लेंगे। इसी दौरान कार में ब्लास्ट हो जाता है।
ये देखकर मुत्तू का मुत्तू निकल जाता है। फिर ये सब पैदल ही चलने लगते हैं और एक होटल में रात गुजारते हैं। सुबह होती है तो बुरा कहता है कि मुत्तू का कार्ड तो ओवर लिमिट आ रहा है, तो गुरु कहता है कि मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। गुरु एक जगह जाता है जो कि ब्लाइंड स्कूल होता है। ये रिसेप्शन वाली के पास जाता है जो कि खुद भी अंधी होती है। गुरु इसको कहता है कि मैम मैं मैकेनिक हूँ और आपकी बस को लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि इसकी रिपेयरिंग की कॉल आई थी। तो गुरु को ये बस दे देती है। इस तरह ये बस में बैठकर अपना सफर जारी रखते हैं। दोबारा से हम जंडू को देखते हैं जो बुरे के सांप को चूहा खिला रहा होता है, लेकिन बुरे का सांप इस चूहे को नहीं खाता। दूसरी तरफ गुरु बस को रोककर चंपक को कहता है कि यार कुछ अयाशी होनी चाहिए, हम सिर्फ सफर ही कर रहे हैं, कुछ मजा नहीं आ रहा। तो चंपक इसकी बात को मान जाता है। फिर ये अपनी यूनिवर्सिटी में कॉल करता है अपने एग्जाम्स को एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन इसकी कॉल रामू उठाता है। तो चंपक इसको डेट एक्सटेंड करने का कहता है। रामू कहता है कि ठीक है हो जाएगी, लेकिन हम देखते हैं कि रामू सिर्फ अपनी हरामपाई ही करता है। इसके बाद हम मुत्तू के बाप को देखते हैं जो अपनी तबाहशुदा कार को देखता है तो इसकी तशरीफ में आग लग जाती है। दूसरी तरफ हम चमकीली को देखते हैं जो कि गलत यूनिवर्सिटी में जाकर दूसरी पकाऊ को बताती है कि इसका बीएफ इसके साथ मिलकर इसको धोखा दे रहा है। जब ये लड़की अपनी बीएफ की धुलाई करती है तो चमकीली को पता लगता है कि ये गलत जगह पर आ गई है। हम दोबारा से जंडू को देखते हैं जो कि गिटार बजा बजा कर सांप को कहता है कि भाई खा ले इसको जल्दी से। चंपक और इसके दोस्त एक पार्टी में आ जाते हैं जो कि फर्टिनिटी पार्टी होती है, मतलब यहाँ सिर्फ काले लोग होते हैं। गुरु चंपक को कहते हैं कि यार यहाँ से चलते हैं वरना ये हमारी बुंड तोड़ देंगे, क्योंकि ये लोग झूठ बोलकर इस पार्टी में आते हैं कि ये लोग भी फर्टिनिटी के मेंबर हैं। अचानक से काले लोग इनको कहते हैं कि तुम लोग झूठ बोलकर यहाँ पर आए हो, तुम लोग कोई फर्टिनिटी के मेंबर नहीं हो। ये सुनकर मुत्तू बेहोश हो जाता है। मुत्तू को उठाते हैं और बताते हैं कि ये सब इनका मजाक था। चंपक और इसके दोस्त पार्टी में डांस करने लगते हैं। पार्टी में मुत्तू को डांस का कीड़ा काटता है तो ये बहुत ही जबरदस्ती वाला डांस करता है, जिसको देखकर एक लड़की इस पर फिदा हो जाती है। डांस के बाद ये लड़की इससे मिलती है, जहां मुत्तू एकदम से कह देता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तो लड़की भी ऐसा ही बोलती है। फिर मुत्तू और ये लड़की पूरी रात मिलकर फ्रीलांसिंग करते हैं। अगली सुबह मुत्तू अपने काले कारनामे के बारे में सबको बताता है तो सब लोग शौक हो जाते हैं कि इस तीली को भी लड़की मिल गई। अचानक से बुरा कहता है कि यार हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो ये लोग अपने स्पम्प्स को सेल करने के लिए जाते हैं जहां चंपक और गुरु ही अपने स्पम्प्स सेल करते हैं। एक और बार हम जंडू को देखते हैं, ये सांप को कहते हैं कि भाई इसको खा लो वरना मैं इसको खा लूंगा। इसी दौरान यहाँ चमकीली आ जाती है। ये इसको कहती है कि तुमने मुझे ऑस्टिन की जगह बोस्टन का एड्रेस दिया था, जिसकी वजह से एक लड़की की जिंदगी खराब हो गई। तो जंडू कहता है कि मैंने ऑस्टिन ही बताया था। तभी पीछे से रामू भी आ जाता है। ये चमकीली को कहता है कि इस बार चंपक यूनिवर्सिटी से निकल जाएगा। अचानक से झंडू के हाथ को सांप दबोच लेता है, तो ये सांप के मुंह से अपना हाथ निकालकर सांप को रामू की तरफ फेंकता है और इस तरह सांप रामू के मुंह पर काट लेता है। दूसरी तरफ चंपक और इसके दोस्त पकाऊ की यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं। रिसेप्शन वाले के पास जाते हैं। ये इसको कहते हैं कि पकाऊ के नाम से मेल आया होगा, वो हमें दे दो, क्योंकि पकाऊ के दादा का इंतकाल हो गया है और पकाऊ ने ही हमें वो मेल लाने के लिए बोला है, तो हमें वो जल्दी से मेल दे दो। लेकिन रिसेप्शन वाला इनको मेल देने से इनकार कर देता है और इनके साथ लड़ने लगता है। लड़ाई का फायदा उठाते हुए चंपक जल्दी से वो कैसेट वाली मेल को उठा लेता है। इसी दौरान यहाँ मुत्तू का बाप आ जाता है। ये इन पर गन रख देता है और मुत्तू को कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन मुत्तू कहता है कि नहीं मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं तेरी कोई बकवास बात नहीं सुनूंगा। इसके बाद चंपक पकाऊ से मिलता है तो पकाऊ इसको सच में पकाने लगती है। अचानक से चंपक को कॉल आती है। ये कॉल पर बात करने लगता है तो पकाऊ को वही कैसेट मिलती है, तो ये वीडियो देखने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि जंडू ने दोबारा से इसमें रिकॉर्डिंग की होती है जिसमें झंडू अपनी तशरीफ को दिखा रहा होता है। तो पकाऊ चंपक को गे समझती है और ये चंपक से ब्रेकअप कर लेती है। तो चंपक अपना मुंह लटकाकर अपने दोस्तों के साथ वापस आता है यूनिवर्सिटी में अपना एग्जाम देने के लिए, लेकिन इसे पता लगता है कि किसी ने झूठी खबर दी है कि यूनिवर्सिटी में बॉम्ब है और अगर ये झूठी खबर कोई ना फैलाता तो चंपक अपना एग्जाम देने का मौका खो देता। तो इस तरह चंपक अपना एग्जाम दे देता है। इसके बाद चमकीली इससे मिलती है और कहती है कि तुम टाइम पर एग्जाम देने नहीं आए, तो मैंने ही यूनिवर्सिटी में खबर फैलाई कि यूनिवर्सिटी में बॉम्ब है और इस तरह इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। आगे झंडू बताता है कि रामू ने एक सुसाइड ग्रुप बनाया था जिसमें रामू ही सुसाइड करता है और बाकी इसके साथी सुसाइड नहीं करते और बुरे को जॉब मिल जाती है गांजा बनाने की और हमारे गुरु को जेब मिल जाती है जो रोज इसकी तशरीफ में खुशी खुशी हाथ डालती है। मुत्तू भी आखिर में अपने बाप से सुलह कर लेता है और ये अपने बाप को अपनी जेब से मिलवाता है और आखिर में हमारा झंडू कहता है कि ये थी मेरे दोस्त चंपक की कहानी।